वेलकम टू माय चैनल वेंस वर्ल्ड। और मैं वेनके सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ वापस मत आना, पर आपको वापस आना पड़ेगा। जब जब मैं ये पार्ट डालूँ तब तब आपको आना पड़ेगा। और मैं अब बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करती हूँ। पार्टी वार्टी का पूरा व्यवस्था हो चुका था, सारे के सारे बहुत खुश थे। अपने जून को देखकर काफ़ी लोग हैरान भी थे, क्योंकि वो सैनवई से एकदम मिलता था। बट जून काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली लग रहा था सबको, वो बात ज़्यादा करता था, वो इन्वॉल्व ज़्यादा हो रहा था। और वहीं पे सैन एक जगह पे चुपचाप खड़ा था। जो अपना युल्लान है वो फिर भी सैन को देख रहा होता है। जून काफ़ी लोगों से बात कर रहा होता है और सैन वहीं पे खड़ा था और युल्लान बस उसको देख रहा होता है। जुन जो ये चीज़ देखता है तो अपने युल्लान के पास जाता है और कहता है, हम दोनों भाई एक जैसे हैं, है ना। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है, हाँ आप दोनों एक जैसे हैं। अपना जुन है वो कहता है, पर हम दोनों में कुछ अलग बातें भी हैं। वो क्या है तुम्हें पता है। जो युल्लान होता है वो कहता है, हाँ आप ज़्यादा बोलते हैं और सैनवई सर नहीं बोलते हैं, बस यही एक बात है। अपना जो जुन है वो कहता है, बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे मेरे साथ रहोगे तो पता चलेगा। जो जुन होता है अपने युल्लान के शोल्डर पे हाथ रख लेता है और स्माइल कर रहा होता है। जो अपनी लुवो थी वो जुन को देख रही होती है और उसका इम्प्रेशन ना बड़ा कन्फ्यूज़न वाला था। जो अपनी साउ होती है वो कहती है, लुवो क्या हुआ। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है, नहीं कुछ नहीं। जो अपनी साउ होती है वो कहती है, तो सैनवई सर की दूर की बहन हो तो तुम्हें तो जुन सर के बारे में पता ही होगा। जो अपनी लुवो रहती है वो कहती है, हाँ मुझे पता था। अपनी जो साव रहती है वो कहती है, फिर भी तुम बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रही थी। जो अपनी लुवो रहती है वो कहती है, मुझे ये नहीं पता था कि वो आएंगे, वो कम आते हैं ना हर जगह पे, इसलिए। जो अपनी साव होती है वो कहती है, ओह वैसे तुम जुन सर को ऐसे क्यों देख रही थी, क्या वो तुम्हें पसंद है। जो अपनी लुवो है वो कहती है, जुन भैया काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही मूर्ख इंसान होगा जो जुन भैया को पसंद नहीं करेगा। एक नंबर का घटिया इंसान जो इनको घटिया कहे, एक नंबर का लज्जाहीन इंसान। जो अपनी लुवो रहती है वो बहुत गुस्से में रहती है तो सब कहती है, अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। जो लुवो रहती है वो कहती है, जुन भैया के बारे में कोई कहता है तो मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है। पर जो अपनी साव रहती है वो हंसने लगती है और कहती है, तुम तो अपने भाई के लिए ओवर पॉजिटिव हो। जो अपनी लुवो रहती है वो कहती है, बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। साओ बस स्माइल करती है। हमें सैन को दिखाया जाता है, अपने सैनवई को, जो उसकी ऐसी ही रैंडम नज़र युल्लान पे पड़ जाती है और वो देखता है कि जो जुन है वो युल्लान के शोल्डर पे हाथ रख के बातें कर रहा है। जो अपना सैनवई है उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो फिर वहाँ से चला जाता है वॉशरूम की तरफ। अपना सैनवई अपने मुंह पे पानी डालता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए। वैसे भी मैं उस युल्लान को पसंद नहीं करता हूँ, और अगर जुन भैया युल्लान को पसंद करते भी है तो क्या जाता है, उनने मेरे लिए कितना कुछ किया था। कुल्लान ने मुझे धोखा दिया था तो वही थे जिनने छुप छुपा के सपनों के देवता से मेरे लिए बात की थी। मुझे ऐसा उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब अपना सैनवई था उसे अपनी कुल्लान का वो पता चलता है। कुल्लान उसे बोलता है कि उसके साथ नहीं रह सकता क्योंकि उसे लगता था कि वो एक लड़की है। तो अपना सैनवई ना उस समय बहुत टूट जाता है। वो हमेशा कुल्लान 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 ही कहता रहता है। वो कम से कम एकदम मैड जैसा हो गया था, वो लाइक पागल हो जाते हैं ना, वो एकदम पागल हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। अभी जो जुन रहता है वो सैनवई को थोड़ा उसके पापा से अलग रखता है, क्योंकि अगर पापा ने देखा तो वो भड़क जाएंगे, सैनवई पे ही सच्चाई बाहर आ जाएगी। इसलिए अपना जो जुन था वो सैनवई को अलग ही रखता था। अपना जुन सैनवई को सुला रहा होता है, बट सैनवई रोते रोते ही कह रहा होता है, भाई मुझे कुल्लान चाहिए, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी क्या गलती थी भाई, मेरी क्या गलती थी। अभी जो जुन रहता है सैनवई को गले लगा के उसे शांत करवा रहा होता है, बट सैनवई शांत ही नहीं हो रहा होता है। जो जुन रहता है फिर गहरी सांस लेता है एंड कमरे से बाहर जाता है। वो चुपके से सपनों के देवता के पास जाता है और कहता है, बड़े भैया क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। जो सपनों के देवता रहते हैं वो कहते हैं,
क्या मदद चाहिए। अपना जो जुन रहता है वो कहता है पर वादा कीजिए कि अभी किसी को बताएंगे नहीं। अभी जो सपनों के देवता रहते हैं वो कहते हैं हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जो अपना जुन रहता है फिर सारी की सारी बातें बता देता है। अपना जो सपनों के देवता रहते हैं फिर वो सैनवई के पास आके उसे सपने दिखाते हैं जिसमें वो कुल्लान के साथ था, ताकि सैनवई सो सके। वो दिन भर रोता ही रहता है और अपने सैनवई को जो भी बातें याद आती है ना कुल्लान के साथ वाली, जिसमें वो बातें कर रहा होता है, वो सिर्फ उसका सपना था। एक सपना जो सपनों के देवता ने दिखाया था। सपनों के देवता सैनवई को बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए देते हैं, जिसमें अपना कुल्लान और सैनवई उसके साथ थे। और ये जुन ने बहुत ही रिस्क से किया था, क्योंकि अगर जो सपनों के देवता है ये बात नहीं मानते और पापा से कह देते तो जुन को तो पिटाई लग जानी थी। सैनवई सो नहीं रहा था और उस समय उसके लिए ये ज़रूरी था, तो जुन को जो समझ में आया था उसने वो किया था। अब जो सैनवई है फिर वो सपनों में ही रहने लगा था, उसे हकीकत में जीने का मन ही नहीं होता है। जो अपना जुन रहता है वो ये बात समझ रहा था। जो सपनों के देवता है वो कहते हैं जुन, तुम्हारे कहने पे मैं सपने तो दिखा रहा हूँ, पर अगर सैनवई को इसकी आदत पड़ गई, जो उसको इसकी आदत पड़ गई है, तो क्या होगा। वो कभी हकीकत जी ही नहीं पाएगा। हकीकत का कड़वा सच भी तो उसे झेलना पड़ेगा ही ना। जो जुन रहता है वो कहता है पर इसकी हालत कैसी हो गई है और सारी मेरी गलती है। मुझे पता था ये इंसानी लोग जाता है, मुझे पता था, कहीं ना कहीं मुझे पता था। मैंने इसे रोकने की कोशिश की बट मैं रोक नहीं पाया। काश मैं थोड़ा और कठोर होता, तब ये शायद संभल जाता। जो अपना सपनों के देवता होते हैं वो जुन के शोल्डर पे हाथ रख के कहते हैं जुन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जो करना था कर लिया, मुझे याद है। मैं भी सब कुछ देख के इग्नोर करता हूँ। उस दिन जब तुमने सैनवई को थप्पड़ मारा था वो तुमने इसलिए मारा था ताकि पापा सैनवई को ना मारे, क्योंकि जब पापा मारेंगे तो बेहद मारेंगे। मैंने उस दिन देखा था, तुमने उसको बचाया था। इनफैक्ट जब वो एकदम डिप्रेशन में चला गया था तो पानी में भी धक्का तुमने ही दिया था। तुमने उसका हर वक्त साथ दिया है। तो प्लीज़ जुन, ऐसा कुछ मत कहो। जो जुन होता है वो कहता है पर अब तो मैं उसका साथ नहीं दे पा रहा ना, ये आइडिया मेरा था। जो अपना सपनों के देवता होते हैं वो कहते हैं तुमने जो किया है ठीक किया है, अब बस तुम्हारा ही फ़र्ज़ बनता है उसे सपनों से बाहर लाना। जो अपना जुन है वो कहता है ऐसा हो सकता है। जो अपना सपनों के देवता है वो कहते हैं तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा और सैनवई का सपना मिला देता हूँ। जो जुन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। फिर जो जुन और सैनवई होते हैं एक ही सपना देख रहे होते हैं। सैनवई जो कुल्लन के साथ मज़े कर रहा होता है, हंस हंस की बात कर रहा होता है, और वहाँ पे जुन आता है। जो अपना सैनवई रहता है जुन को देख कर उसके पास जाता है और कहता है भैया आओ ना, मैं तुम्हें कुल्लन से मिलाता हूँ। जो अपना जुन होता है वो सैनवई का हाथ रोक के कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ सैनवई। जो सैनवई होता है वो कहता है पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं कुल्लन के साथ रहना चाहता हूँ। अपना जो जुन रहता है वो सैनवई के सर पे हाथ रख के कहता है तुम भी जानते हो कि ये सिर्फ सपना है, कुल्लन तुम्हें छोड़ के जा चुका है। जो अपना सैनवई होता है उसकी आंखों में आंसू आता है और वो कहता है नहीं भाई, कुल्लन मेरे साथ है, वो देखो वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। जो अपना सैनवई होता है वो रोने लग जाता है फिर बहुत तेज। जो अपना जुन होता है वो कहता है ये सब एक सपना है, तुम्हें सपने से बाहर निकलना पड़ेगा सैनवई। तुम हकीकत कब जियोगे, क्या तुम हकीकत नहीं जीना चाहते। मौत के देवता हो सैनवई, मौत के देवता। जो सैनवई होता है जुन से मतलब जुन जो उसके ऊपर हाथ रखा था वो हाथ हटाता है और कहता है मुझे नहीं बनना मौत का देवता, मुझे कुल्लान के साथ रहना है। जो होता है सैनवई के शोल्डर पे फिर हाथ रख के कहता है क्या तुम ऐसे ही रह जाओगे। अगर तुम्हें इतना ही कुल्लान से मिलना है तो क्यों नहीं तुम इंसानी दुनिया में ही मिलते हो, एक बार मिल के उससे बात कर लो। पर ये सपनों की दुनिया तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अगर वो प्यार करता है तो कुल्लम तुम्हारे पास आ ही जाएगा, अगर नहीं करता है तो तुम कर ही क्या सकते हो। क्या तुम इस सपनों की दुनिया में ही रहना चाहते हो, क्या तुम हकीकत वाली दुनिया नहीं देखना चाहते, क्या तुम धोखे में ही जीना चाहते हो, क्या तुम्हें धोखे में खुशी मिल रही है। जो अपना सैनवई होता है वो नीचे बैठ जाता है और रोने लग जाता है। जो जुन होता है वो सैनवई को गले लगा के कहता है
मैं जान भी नहीं सकता कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। मैंने प्यार नहीं किया है, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता सैनवई। पापा को पता चला तो वो टूट जाएंगे और फिर मुझे भी डांट पड़ेगी। मुझे खुद का नहीं पड़ा, पर तुम्हारा है। तो मेरे छोटे भाई हो सैनवई। जो अपना सैनवई होता है रोने लगता है, फिर जो जुन होता है वो सैनवई की और बातें नहीं सुनता है और उसे सपनों से बाहर ले आता है। और फिर जुन सैनवई को कभी सपने नहीं दिखाता है। फिर उसके बाद तो सैनवई को पता चल ही गया था, कुल्लान की शादी हो चुकी है, तब से वो नफरत करने ही लगा था। प्रेजेंट में आती है सैनवई, जो आंखें बंद करके सोच रहा होता है। वो आंखें जैसे ही खोलता है तो उसको सामने जुन दिखाई देता है। वो थोड़ा सा डर सा जाता है। जो जुन होता है वो कहता है, हाँ क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे थे? क्या तुम अतीत के बारे में तो नहीं सोच रहे थे जब कुल्लान तुम्हारे साथ रहा करता था? जो अपना सैनवई रहता है वो कहता है, मैं वो सब भूल चुका हूँ, मैं वो सब याद नहीं करता भाई। जो अपना जुन होता है वो कहता है, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि तुम बहुत याद करते हो उन सब बातों को। क्या तुम वो सब सपना वापस देखना चाहते हो? जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, उन सपनों से मैंने एक बात सीखी थी भाई। अपना जो जुन होता है वो कहता है, क्या? सैनवई कहता है कि सपने सपने ही होते हैं, सपने कभी सच नहीं हो सकते। और ये मैं जानता हूँ, मैं रियलिटी फेस करना जान चुका हूँ। तो मुझे उन वापस सपनों की ज़रूरत नहीं है, मैं रियलिटी में जीऊँगा। अपना जो सैनवई है जाने लगता है। जो अपना जुन होता है सैनवई का हाथ पकड़ लेता है और आगे लाता है। सैनवई कहता है, ये क्या कर रहे हैं भाई? जो अपना जुन होता है सैनवई के गाल पर हाथ रख के कहता है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना मानता हूँ? जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, मैं जानता हूँ, आप ही है जिनने मेरा साथ दिया है। जो अपना जुन रहता है वो कहता है ना, और मैं तुम्हारा बदला लूँगा। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, क्या मतलब? जो जुन होता है वो कहता है, तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं युलान से प्यार करता हूँ? जो सैनवई होता है वो कहता है, आपने ही तो बोला था। जो अपना जुन होता है वो कहता है, मैं ये देखना चाहता था कि तुम उससे प्यार करते हो या फिर नहीं। मैं देखना चाहता था कि तुम अपने भाई को क्या बोलोगे, पर तुमने तो कोई रिएक्ट ही नहीं किया। मतलब तुम उससे प्यार नहीं करते हो, है ना? जो सैनवई होता है वो कहता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं नहीं करता। जो अपना जुन होता है वो कहता है, तो मैं उससे बदला लूँगा। सैनवई होता है वो कहता है, कैसा बदला? जो अपना जुन होता है वो कहता है, मैं योलान से प्यार का नाटक करूँगा, फिर मैं उसका दिल तोड़ दूँगा। आई ब्रेक दैट हार्ड। जो अपना सैनवई होता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता है, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? किसी का दिल तोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जो अपना जुन है वो कहता है, अरे तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बोला करता था कि इंसानों से दिल नहीं लगाया करते, तो मैं उससे दिल क्यों लगाऊंगा? मैं तो बस उसके साथ खेलना चाहता हूँ, उससे बदला लेना चाहता हूँ। अब ये जुन के फेस में सैनवई गुस्सा देख रहा होता है। जो अपना सैनवई रहता है वो कहता है, भाई आपको मेरी कसम है, आप मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो जुन होता है वो कहता है, ठीक है, पर तुम्हें भी मेरी कसम है, मैं जो करूँगा तुम रोकोगे नहीं। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, मैंने आपको पहले कसम दी है। जो जुन होता है वो कहता है, तुमने कसम दी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, बट मैं खुद के लिए तो कर सकता हूँ ना। मैं उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, बस मुझे चाहिए एक इंसानी बॉयफ्रेंड, तो उसको ही क्यों ना टारगेट बनाऊं। जो सैनवई होता है वो कहता है, ये बहुत क्रिंज है, जीवन देवता ये सब करते हुए अच्छे नहीं लगते। जो अपना जुन होता है वो कहता है, जीवन देवता हूँ तो क्या हुआ, पर मैं इंसान भी तो हूँ, भगवान भी इंसान ही होते हैं। तो मैं इंसान हूँ एक तरीके से, और मैं कब तक शरीफ रहता रहूँ? सब अजीब है। तो क्या मैं जीवन देवता हूँ तो मेरे पे टाइटल लग गया है? तुम मौत के देवता हो तो तुम्हें तो ख़राब होना चाहिए। तुम इतने अच्छे क्यों हो? जब तुम अच्छे बनोगे तो मैं ख़राब बन जाऊँगा। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, तो आप चाहते क्या है मेरे से? ये क्यों कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पता है कितना इलॉजिकल है जो आप कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं आपको पता भी है? जो जुन है वो कहता है, हाँ मुझे पता है, सलमान के साथ रहना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं उससे प्यार भी नहीं करता, बट मैं उसके साथ रहूँगा। रहते रहते प्यार हो जाए तो वो अलग बात है, अगर नहीं हुई तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा जब मेरा मन भर जाएगा। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो अपना जुन होता है वो कहता है, बड़े भाई से आवाज़ ऊंची करके बात मत करो, तुम्हें जो करना था तुमने वो किया ना। तुम्हें पता है वो जो सौदा तुमने किया था कुंदन के साथ, वो बेकार था। ऐसा नियम हमारे यहाँ पे नहीं है।
तुमने गैर कानूनी काम किया है एक तरीके से हमारे यहाँ पे। तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो अपना सैन वही है वो शांत हो जाता है। सैन वही कहता है, पर भाई जो जुन होता है वो कहता है मैं करूँगा, और मैं अपने बाप को भी बता दूँ ना तो मुझे रोकेंगे नहीं, ठीक है। अपना सैन वही कुछ कहने वाला था, तभी जुन कहता है तुम्हें इतना टेंशन क्यों हो रहा है? क्या तुम उस कुल्लन जैसे दिखने वाले लड़के से प्यार करते हो? करते हो तो बोलो, नहीं करते हो तो शांत रहो ना। अपना जो सैन वही रहता है वो कहता है आपको जो करना है ना कीजिए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। और ये कहते ही जो अपना सैन वही है वो वहाँ से चला जाता है। जुन जो होता है वो उस बेसन के पास खड़ा हो जाता है। अभी वॉशरूम में अपनी लुओ आती है। लुओ जुन के सामने खड़ी हो जाती है। जो जुन होता है वो कहता है लुओ फाइनली मैं आ गया। ये कहते ही गले मिलने वाला था, तभी अपनी जो लुओ होती है जुन को थप्पड़ मार देती है। जो जुन होता है वो लुओ को देखने ही लग जाता है। जो लुओ होती है वो कहती है ये क्या गंदी हरकतें कर रहे हैं आप उस मासूम से बच्चे का दिल तोड़ना चाहते हैं? यल्लान बहुत अच्छा इंसान है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब ना जो जुन होता है वो कहता है तुमने अपने भाई को थप्पड़ मारा, वो भी बड़े भाई को। जो लुओ होती है वो कहती है मैं मारूंगी, मैं मारूंगी, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे लिए हीरो है भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप दिल तोड़ने वाला काम कैसे कर सकते हैं? अपना जो लुओ होती है वो रोने लग जाती है। जुन लुओ को गले लगा के कहता है अरे मेरी बहना। जो लुओ होती है वो कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते भाई, आप मेरे लिए हीरो हैं, ऐसे बुरे काम मत कीजिए। मैं सबको कहती हूँ, सारे भाइयों को कहती हूँ कि सबसे अच्छे भाई जीवन देवता है। आप भी ऐसा करेंगे तो मैं क्या करूँगी? आपने तो मुझे सब कुछ सिखाया है, आपने और सैन भैया ने। जो अपना जुन होता है वो कहता है अरे 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 तो मेरे बारे में सब जानती है, फिर ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? जो अपनी लुओ होती है वो एक पपी सा फेस बनाती है और कहती है भूल गई आपने वो क्या कहा था, वो वर्ड मेरे लिए बहुत ही कठिन था एक तरीके से, मैं भूल गई, मुझे माफ़ कीजिएगा। जो अपना जुन होता है वो कहता है अरे अरे रोना बंद करो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ऑटो सेक्सुअल हूँ, मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता, मुझे खुद से ही प्यार है, मैं किसी और को वैसी नज़रिए से देख भी नहीं सकता हूँ, किसी को डेट में कर ही नहीं सकता, मुझे उल्टी होती है क्योंकि मैं खुद को ही अपने साथ फेंटिसाइज करता हूँ। मैं ऑटो सेक्सुअल हूँ, ऑटो सेक्सुअल, तो तुम्हें लग कैसे सकता है कि मैं युल्लन को धोखा भी दूंगा यार? मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता खुद को किसी और की जगह। अपनी लुओ होती है वो कहती है तो आपने ऐसा क्यों कहा? जो अपना जुन होता है वो कहता है तुमने ये बात सुनी, तुमने ये बात सुनी कुल्लन की बात, कुल्लन का नाम तुमने सुना? जो अपनी लुओ होती है वो कहती है सुना तो था कि कुल्लन युल्लन जैसा लगता है। अपना जुन है वो कहता है तो हाँ मैं तुम्हें एक बड़ी सी कहानी शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। जो जाओ युल्लान है वो एक व्यक्ति जैसा लगता है जो कुल्लान है, और उससे सैन वही प्यार करता था और कुल्लान इंसान ही था। अभी लुओ से देखने लगती है, अपना जो जुन है वो सब कुछ बता देता है। जो लुओ होती है वो कहती है ऐसा हुआ था क्या? अगर ऐसा ही हुआ तो आप क्यों ये सब कर रहे हो? आप क्या युल्लान से बदला लेना चाहते हो? पर इस जन्म में युल्लान अच्छा है, पर भाई ने तो उसके साथों जन्म ले ली थी। जो अपना जुन होता है वो कहता है तुम ये बात छोड़ो, मैं बदला नहीं लेना चाहता, मैं बस सैन वही को एहसास दिलाना चाहता हूँ कि वो युल्लान को पसंद करता है और वो ऐसा नाटक ना करे, इसलिए मैं ये नाटक कर रहा हूँ। और मेरी नाटक इतनी गंदी थी ना कि उससे भी पता चल गया कि मैं इलॉजिकल चीज़ें कर रहा था यार, मुझे एक्टिंग क्लासेस ले लेनी चाहिए। और लुओ तुम मुझे थप्पड़ मारती मेरी बात बिना समझे। जो अपनी लुओ होती है वो कान पकड़ लेती है और कहती है आई एम रियली सॉरी भाई, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरा हीरो ऐसी हरकत कर रहा है। जो जुन होता है वो कहता है तुम्हारा हीरो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा, तुम्हारा हीरो तो हीरो वाली काम कर रहा है। यल्लान को एन वही से मिला के उसको उसका पहला प्यार मिला के। जो होती है वो कहती है पर भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कुल्लान की तो सातों जिंदगी भाई ने ले ली थी, तो युल्लान कुल्लान कैसे हो सकता है? जो अपना जुन था वो कहता है मैंने युल्लान को एक ज़िंदगी दी थी। वो कहती है परंतु क्यों? अभी एक कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है।
अभी आपको पता है कि जब कुल्लान को सैनवई ने मारा था तो अपना जुन भी वहाँ पे था। जो जुन होता है वहाँ से जाने लगता है और कायरा होती है वो वहाँ पे आई थी सैनवई मतलब युलान की वो राख लेने के लिए, बट उसे राख भी नहीं मिली होती है। जो कायरा होती है वो फिर जुन को देखती है, जुन के पास चली जाती है। जो जुन होता है वो कहता है यहाँ पे क्यों आई हो। जो कायरा होती है वो कहती है मैं कुल्लान की एक और ज़िंदगी मांगने आई हूँ। आप तो जीवन देवता है ना, उसको एक और जीवन दे दो। जो अपना जुन होता है वो कहता है मैं उसे जीवन दूँ? जिसने मेरे भाई के साथ ऐसी हरकतें की मैं उसको जीवन दूँ? तुम जानते भी नहीं हो कि तुम्हारा पति क्या किया है मेरे भाई के साथ। मैंने अपने भाई को रोता हुआ देखा और तुम चाहते हो कि मैं उसका जीवन दूँ? मैं तो उसका जीवन लेना चाहता था। अभी जो वो कायरा होती है वो नीज़ पे बैठ जाती है और कहती है आप लोग जैसा समझते हो वैसा कुछ नहीं है। कुल्लान ने मना किया था पर मुझे बताना पड़ेगा, मैं ये बोझ लेके नहीं चल सकती। एक्चुअली मैं वो जो बच्चा है वो कुल्लान का नहीं है। अभी जो जुन होता है वो कहता है क्या मतलब? जो कायरा होती है वो कहती है कुल्लान तो सैनवई से ही प्यार करता था, उसने सब बताया था मुझे। उसको इतना गिल्ट हो रहा था, वो जाना चाहता था पर युद्ध आ गया था। युद्ध के बाद जब उसने जाना चाहा तो मैं बीच में आ गई। मैं किसी लड़के से प्यार करती थी और उसके साथ फिजिकल हो गई। वो लड़का मुझे छोड़ के चला गया। अगर गाँव वालों को ये पता चलता तो वो मुझे जिंदा जला देते। हमारे गांव में ये अलाउ नहीं था। सबको पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए कुल्लान ने अपने ऊपर नाम ले लिया कि वो उसका बच्चा है। कुल्लान कुल्लान की कोई गलती नहीं, वो सैनवई के पास जाना चाहता था, वो सैनवई से ही प्यार करता था। उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं छुआ, बिल्कुल भी नहीं। सारी मेरी गलती और कुल्लान को ये सब सहना पड़ा। प्लीज जीवन देवता मेरे दोस्त को जीवन दे दो, प्लीज जीवन देवता, चाहे बदले में कुछ भी ले लो। जो अपना जुन होता है वो कहता है ठीक है मैं उसे जीवन दे दूँगा, पर कुछ देना पड़ता है तो लेना पड़ता है, ये हमारा नियम है। तो उसके बदले मैं तुम्हारा जीवन लूँगा। अपनी जो आयरा रहती है वो कहती है आप मेरी साथों ज़िंदगी ले लीजिए, पर प्लीज़ कुल्लान को एक और ज़िंदगी दे दीजिए, जिस ज़िंदगी में कुल्लान सैनवई के साथ हो और उसे उसका प्यार मिल जाए। अभी जो अपना जुन होता है वो कहता है तुम्हारे पास 7 ज़िंदगी होनी भी चाहिए, पर मैं तुम्हारी 7 ज़िंदगी नहीं 2 ज़िंदगी लूँगा। अगर तुम्हारे पास 2 ज़िंदगी हो तो मैं ये कर सकता हूँ। अपनी जो कायरा होती है वो भी हाथ जोड़ी हुई थी। जो अपना जुन होता है फिर वो जीवन देखता है तो उसके पास 3 जीवन बचा था, तो वो बता देता है। जो कायरा होती है वो कहती है मेरी एक और जीवन ले लीजिए, पर प्लीज़ मेरे से वादा कीजिए जब कुल्लान धरती पे वापस आएगा तो आप उनको सैनवई से मिलाएंगे। प्लीज़ आप उनको सैनवई से मिलाएंगे, प्लीज़ वादा कीजिए जीवन देवता, प्लीज़ वादा कीजिए। मैं वचन देती हूँ, मैं वचन देती हूँ कि हमारी पीढ़ियाँ जितनी भी होगी आपकी पूजा करती आएगी, प्लीज़ जीवन देवता। अभी कायरा बहुत ही बेगिंग कर रही होती है, इसलिए जो जुन होता है वो कुल्लान को जीवन दे देता है, क्योंकि सैनवई भी कुल्लान को मानता ही है। अभी जो कायरा होती है उसके तीनों जीवन चली गई होती है, क्योंकि जो जुन होता है उस जीवन के बदले कुल्लान को ज़िंदा करता है और ये वादा करता है कि कुल्लान को सैनवई से मिला के रहेगा जुन खुद ही। फ्लैशबैक ख़त्म होता है, लुओ के आंखों में आंसू था। जो अपनी जुन होता है वो कहता है अब तुम रो क्यों रही हो। जो लुओ होती है वो कहती है आप कितने अच्छे हैं ना, कुल्लान भी कितना प्यार करता था ना, एक तरीके से गलत हुआ ना। अपना जो जुन है वो कहता है उस गलत को ही तो सही करना चाहता हूँ मैं। जो अपनी लुओ है वो कहती है भाई मैं आपकी मदद करूँगी, पर मेरा एक सवाल है। जो अपना जुन होता है वो कहता है बोलो क्या सवाल है तुम्हारा। जो लुओ होती है वो कहती है आपने बताया क्यों नहीं सैनवई भाई से कुल्लान के बारे में, कुल्लान के सच के बारे में।
जुन होता है वो कहता है मेरी सोच गलत है या फिर नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं डरता था कि अगर मैं सच बता दूंगा तो कहीं वो उसकी जीवन ना ले पाए, और अगर उसने जीवन ना लिया तो वो मर जाता, क्योंकि ये चीज़ अनलीगल होता है हमारे यहाँ पे, तुम्हें पता ही होगा। और वो अनलीगल वादा भी तोड़ दिया जाए तो सेनवई हाथों हाथ मर जाता। अगर मैं ये बात बता देता तो वो कभी जान नहीं ले पाता अपना। वो होती है वो कहती हैं तो अब आप ये बात क्यों नहीं बता देते हैं। जो अपना जुन होता है वो कहता है मैं डरता हूँ कि कहीं सेनवई मेरे से बात करना ना छोड़ दे, और इससे ज़्यादा मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं वो डिप्रेशन में ना आ जाए। अपने प्रेमी को ही 7 बार अपने हाथों से मारना क्या आसान है क्या लुवो। जो लुवो होती है एकदम शांत हो जाती है। जो अपना जुन होता है वो कहता है मैं ये बात नहीं बताना चाहता, ये बात बताए बिना मैं उन दोनों के दिल में प्यार जगाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये बात मैंने बता दी तो क्या पता सेनवई मेरे से बात ना करे। मैं भी सेल्फिश हूँ लुवो, मैं नहीं चाहता कि सेनवई ऐसा कुछ करे, वो मेरे से अलग हो जाए। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि वो डिप्रेशन में जाए, मैं नहीं चाहता। क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ? क्या मुझे बता देना चाहिए? अभी ना सेन अपने जुन की आंखों में आंसू था। जो लू होती है वो कहती है नहीं भाई आप जो कर रहे हैं ना अच्छा कर रहे हैं, और मैं आपका साथ दूंगी, ये मेरा वादा है। जो अपना जुन होता है वो अपने लुवो को गले लगाता है और कहता है आह थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था, क्या कस्मकस में चल रही हो तुम। जो अपनी लू रहती है पहले तो सोचती है कि ना बताए, बट जुन के जिद करने से वो बता देती है। और ये बात सुन के जुन कहता है तुम्हें प्यार हो गया। जो अपने लू रहती है वो कहती है क्या, ये क्या कह रहे हैं आप भैया। जो अपना जुन होता है वो कहता है मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ बेना, तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया। अब तो मैं साहु से अच्छे से मिलना चाहता हूँ। देखो तो मेरी बहन जी किसी को पसंद नहीं करती, किस लड़की को पसंद कर ली। जो अपनी लू होती है वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। जो अपना जुन होता है वो कहता है ऐसी ही बात है और मैं ये देख कर रहूँगा। और ये कहते ही जुन फटाफट भाग के जाने लगता है। अभी ना वो भाग भी नहीं सकती थी, फिर बाहर अच्छा नहीं लगता ऐसे भागना वागना, पर जुन तो पागल है, वो तो भाग कर जा रहा होता है। और वो जब भाग के जा रहा होता है तो वो देखता है कि जो अपनी जू हांग है वो दाचिन को घूर के देख रही है। जो अपना जुन होता है वो जूहांग के पास जाके चुटकी बजाता है। जूहांग होश में आती है और कहती है हाँ 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 भाई सॉरी हाँ बॉस। जो अपना जुन होता है वो कहता है अरे नाटक मत करो बॉस वाला, ये बताओ कि लड़के को क्यों घूर के देख रही हो तुम, क्या तुम्हें भी वो पसंद तो नहीं आ गया। जो अपनी जूहांग है वो कहती है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जो अपना जुन होता है वो हंसने लगता है और कहता है तुम अटक रही हो, तुम्हें पता है मैंने इतना नर्वस तुम्हें नहीं देखा। क्या हुआ काम की देवी, तुम्हारा जादू नहीं चल रहा क्या किसी पे। जो अपनी जूहांग होती है वो कहती है आपको कैसे पता। जो अपना जुन होता है वो कहता है क्या सच्ची में जादू नहीं चल रहा। जो अपनी जूहांग होती है वो कहती है अब आपसे क्या छुपाऊँ, बड़े भाई हो मेरे, वो जो लड़का सामने दिख रहा है ना उस पर मेरा मैजिक नहीं चलता। अपना जो जुन होता है वो कहता है ये कैसे हो सकता है। जो अपनी जूहांग है वो कहती है मुझे भी नहीं पता, इसी बात से तो कन्फ्यूज़ हूँ। दाचिन नाम है इसका, 1 नंबर का खड़ूस और घटिया इंसान है, मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा मैं समझ नहीं पा रही। जो अपना जुन होता है वो कहता है तो लगे रहो समझो तुम, और ये कहते ही जाने लगता है। जो जुन रहता है फिर दाचिन को देखता है और मन में कहता है हाँ बेचारी जूहांग, वो सोच रही है कि उसका शक्ति नहीं चल रहा, पर वो चल भी कैसे सकता है क्योंकि ये तो दाचिन है, कायला के वंशज में से आता है। सेनवई का आशीर्वाद है इस पे। इंसान को बहुत सारी चीज़ें डुबाती है, उसमें से एक काम भी होती है, तो ये ऐसी चीज़ों में पड़ेगा ही नहीं जो डुबा दे इसे। इसलिए बेचारा जूहांग की शक्ति इस पे चल नहीं रही है और मेरी बहन जंगली बिल्ली बनी बैठी है। वैसे सोचने की बात है दाचिन पे सेनवई का आशीर्वाद है, फिर भी ये इस जगह पे काम कर रहा है। शायद सका बेटा नहीं होगा, अडॉप्ट लिया होगा।
और ये कहते ही जो अपना जुन है वो साव की तरफ जाने लगता है। हमें सेनवई को दिखाया जाता है जो एक जगह खड़ा था और उसे सारी जुन की बातें याद आ रही होती है। अभी वहाँ पे योलन आता है जो सेनवई को ड्रिंक ऑफर करता है। जो अपना सेनवई है वो ड्रिंक ले लेता है, वो योलन को देखता ही नहीं है। फिर वो थैंक यू बोल के योलन की तरफ देखता है तो वो रुक जाता है। योलन के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। सेनवई उस फेस को ही देख रहा होता है और उसे जुन की बात याद आ रही होती है कि वो योलन के साथ खेलेगा, यूज़ करेगा, उसकी बस मस्ती के लिए ही प्यार हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो टाटा बाय बाय। तो जो सेनवई है यही सब सोच रहा होता है और वो अचानक से कह देता है, तुम क्या सोचते हो प्यार को लेके? जो योलन होता है वो कहता है, हाँ क्या कहा सर? जो सेनवई होता है वो कहता है, प्यार को लेके क्या सोचते हो तुम? जो योलन होता है वो कहता है, मैं प्यार को लेके बस यही सोचता हूँ कि प्यार 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 को कोई नाम नहीं दे सकता। प्यार कोई बंधन नहीं है, अटूट बंधन है बट बंधन नहीं भी है। प्यार में हमें आज़ाद फील करना चाहिए, प्यार के लिए सब कुछ कर देना चाहिए। मैं क्या बोलूँ, प्यार को कोई बता नहीं सकता सर। बस मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जिससे प्यार करूँगा मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मुझे छोड़ दे। जो अभी सेनवई होता है वो धीरे से ही कहता है, बहुत गंदा दिल टूटेगा तुम्हारा, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। योलन तो समझ ही नहीं पाता है। सेनवई उस ड्रिंक को पी रहा होता है और कह रहा होता है, आखिरकार जुन भाई ये कर क्यों रहे हैं? वो तो ऐसे इंसान नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे भाई के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या वो योलन का दिल तोड़ेंगे? पर अगर वो दिल तोड़ भी रहे हैं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इन सब चीज़ों पर। ये हमें जुन को दिखाया जाता है जिससे अपनी जो लुओ होती है वो खींच खींच के ले जा रही होती है, सांप के पास जाने नहीं दे रही होती है। जो लुओ होती है वो कहती है, भाई एक बात तो ठीक हो गई ना? जो जुन होता है वो कहता है, क्या? अभी जो अपनी लुओ रहती है वो कहती है कि हमारी टीम बन गई, देखो आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, शायद किस्मत देवता आप पे मेहरबान है। हमारी टीम बन गई, अब हमारी टीम बनी है, हम सब डिस्कशन करेंगे जिस वजह से अब योलन के साथ रहेंगे और सेनवई भाई को जलन होगा। जो अपना जुन होता है वो कहता है, ये किस्मत देवता ने नहीं इस देवता ने की है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, क्या मतलब? जो अपना जुन होता है वो कहता है, सैन की ना एक बुरी आदत है, उसको कुछ भी चूज़ करना होता है तो चिट पे नाम लेके चूज़ करता है। मैंने चिट्ठी बदल दी, बस मैंने ना योलन की चीट उसके पास ला दी अपने मैजिक से, और बाकी तुम सब रैंडम में आए हो, बट योलन वाला काम तो मैंने ही किया है। तो प्लीज़ हमारे बड़े पापा की बेटे की ज़्यादा तारीफ़ मत करो, किस्मत देवता ने कुछ नहीं किया है, इस देवता ने किया है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, आप तो बड़े चालाक हो। जो अपना जुन होता है वो कहता है, और ये चालाक इंसान तुमसे तुम्हारा प्यार मिलेगा। साओ, मैं सोच रहा हूँ ना कि जीवन देवता के साथ लव देवता भी बन जाऊँ, मैं लव गुरु बन जाता हूँ, तुम सबको प्यार सिखाता हूँ। जो अपनी लुओ रहती है वो कहती है, मुझे साव से प्यार नहीं है। जो अपना जुन होता है वो कहता है, ठीक है अगर तुम्हें प्यार नहीं है ना तो तुम साव की आंखों में टुक 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 देखना, अगर तुम देखती रह गई तो तुम्हें प्यार है, और अगर तुमने हाथों हाथ नज़रें हटा ली कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो तुम्हें प्यार नहीं है। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, कितना बचकाना हरकत है। जो जुन होता है वो कहता है, मेरी हरकत है, ट्राई करके देखना ना। हाँ, पार्टी ख़त्म हो जाती है, सारे के सारे खड़े थे, अपना जो सेनवई और जुन होता है एक साथ में खड़े थे। अभी जो जुन होता है उसने सेनवई के शोल्डर पे हाथ रखा था और वो लटक रहा होता है जैसे सेनवई पे। जो अपना जुन होता है वो कहता है, कल तुम सब ऑफिस नहीं आओगे, और वहाँ पे अपनी दाचिन, जुहांग, लुवो एंड अपनी साओ और अपना योलन खड़ा था। जो सेनवई होता है वो अपने जुन की तरफ देखने लगता है। जो जुन होता है वो कहता है, अरे हम सब टीम हैं, हम घर पे ही डिसाइड करेंगे, कैरेक्टर डिज़ाइन करना है ना तो हम करेंगे, लोकेशन भी डिज़ाइन करना है, बहुत सारे काम है हम घर पे करेंगे, और हम दो भाई भी कल ऑफिस नहीं आने वाले हैं, हम होगा घर पे सारा काम, होम वर्क करेंगे हम। कैसा लगा मेरा आइडिया, बताओ बताओ। जो अपनी जुआंग होती है वो कहती है, एकदम मस्त आइडिया है, घर पे आराम से बैठ के काम करेंगे। जो अपना जुन होता है वो कहता है, गुड। और अभी जो जुन होता है योलन के पास जाके उसके शोल्डर पे हाथ रख के उसके गाल के कुछ ज़्यादा क्लोज आके कहता है, क्या क्या तुम्हें मेरी आइडिया अच्छी नहीं लगी योलन? जो योलन होता है वो कहता है, बहुत बहुत अच्छी आइडिया है, बहुत ज़्यादा। जो अपना जुन होता है वो कहता है, बस तुम्हारे मुँह से तारीफ सुन लो
मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो अभी युल्लान होता है उसे अजीब सा लग रहा होता है। अभी जो सैन वही होता है वो जो उनको कॉलर से पकड़ता है और कहता है शायद आपने कुछ ज़्यादा ड्रिंक पी ली है। जो जुन होता है वो कहता है नहीं मैं शराब नहीं पीता। जो अपना सैन वही होता है वो कहता है हाँ सही है, क्योंकि बिन शराब पिए आपकी ऐसी हालत है, पी लेते तो क्या होता। जो जुन होता है वो कहता है पी लेता तो ये पूरी दुनिया दुनिया तबाह हो जाती। जो अपना सैन वही होता है वो कहता है तो प्लीज़ आप मत पीजिएगा, कल तुम सबको ऑफिस आना है, ऑफिस में ही मीटिंग होगी। जो अपना जुन होता है वो कहता है मैं बड़ा भाई हूँ, मेरी बात मानी जाएगी, तुम सब हमारे घर आओगे कल, ठीक है मैं सनवे के साथ ही रुक रहा हूँ। तो बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स, युल्लान बाय। जो अपना जुन होता है युल्लान को फ्लाइंग किस देता है। अपनी डुओ तो हल्की सी स्माइल करती है। युल्लान एकदम शौक सहन वही जुन की तरफ देखकर उसे ले जाने लगता है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर रुका तो कुछ और कांड कर देगा। फिर सारे के सारे चले जाते हैं। जो अपना दाचिन होता है युल्लान के शोल्डर पे हाथ रख के कहता है युल्लान तुझे सैनवई नहीं मिला पर सैनवई जैसा इंसान मिल गया, तुम पे लट्टू है पूरा वो जो नया बॉस है हमारा। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है क्या बातें कर रहे हो। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है उसको देखा नहीं, मुआ, ये क्या था भाई, मुझे तो हंसी आ रही है, तेरी तो लग पड़ी। सेन वही नहीं तो उसका बड़ा भाई ही सही। सही है ना, तूने छोटे मोटे पे नहीं सीधा बड़े भाई पे हाथ डाला है। जो अपना युलान होता है वो कहता है शांत हो जाओ, सेनवई की बातें अलग है, सेनवई सर बेस्ट है, उनकी जगह कोई थोड़ा ना ले सकता है। जब अपना दाचिन होता है वो कहता है पागल इंसान, मैं रहता तो जुन से सेट हो जाता। और ये कहते ही हंस के दाचिन जाने लगता है। अपना जो युलान है फिर सीधा चलता है और कहता है क्या सच्ची में जुन सर मुझे पसंद करते हैं, मुझे लगता तो नहीं है। बिना जो अपना जुन होता है वो जुहान के पास जाके कहता है वैसे क्या तुम पैदल जा सकती हो घर तक। जो अपनी जुहान होती है वो कहती है मेरे पास शक्ति है, मैं अपनी शक्ति यूज़ करूँगी। जो अपना जुन होता है वो कहता है बिना शक्ति के तुम कुछ नहीं कर सकती ना, बहुत अफसोस हो रहा है काम की देवी, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही शक्ति है, वो है काम की और थोड़ी ताकत। तुम हम जैसी नहीं हो, हाँ टेलीपोर्ट खुद को कर लेती हो और इसी वजह से सारा काम निपटा लेती हो, बाकी तो तुम कुछ नहीं कर सकती। जो चल के अपने घर नहीं जा सकती वो क्या कर सकती है, इंसानों के साथ रह के इंसानों से कुछ नहीं सीखा। जब अपनी जुहांग होती है वो कहती है भाई आप मुझे टॉन्ट मार रहे हैं। जो जुन होता है वो कहता है मैं ऐसा ही हूँ, अगर तुम खुद को प्रूव करना चाहती हो तो आज पैदल ही घर जाना। जो अपनी जुहांग होती है वो कहती है तो ठीक है ये वादा है, आज मैं अपने बिना शक्ति यूज़ किए अपने घर जाऊँगी। जो अपना जुन होता है वो कहता है बेस्ट ऑफ लक एंड ये कहते ही जाने लगता है वहाँ से। जो जुहांग होती है वो कहती है देखना मैं जाके रहूँगी। जो जुन होता है अब आगे जाके खड़ा हो जाता है। अपनी जुहांग जब जाने वाली थी तभी अपना जुन मन में ही कहता है हे मेरे प्यारे से छोटे भाई प्लीज़ बारिश मंगा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अभी उसके मन में आवाज़ आती है और वो कहता है तुमने पहले भी बारिश मंगवाया था मेरे से और अभी भी क्या नौकर समझ रखा है क्या। जो अपना जुन होता है वो कहता है बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, तमीज़ से बात करो, बारिश मंगा दो ना यार। जो अभी जो बारिश के देवता होते हैं वो बहुत ही तेज़ बारिश लाने लगते हैं। जुन स्माइल करता है और अभी जो बारिश के देवता ने कहा ना कि पहले भी बारिश मंगा रखा है, ये तब बारिश मंगाया था जब अपना युल्लान सैनवई के पास गया था ताकि जो युल्लान है सैनवई के साथ रह सके, मतलब वो भी अपने प्यारे से जुन ने किया होता है। अभी जो जुहांग होती है देखने लगती है और कहती है क्या भाई बारिश मंगा दी, और मुझे पैदल भी जाना है, मैं क्या करूँ कैसे करूँ। अभी जो जुन है वो हल्की फुल्की बारिश में भीग रही होती है क्योंकि वो गेट के पास खड़ी है बट हवा तो आता ही है ना, तो वो थोड़ी बहुत भीग रही होती है। अभी उसके ऊपर एक अम्ब्रेला आता है। जो जुन रहती है ऐसे ऊपर देखती है तो पास में दाचिन था। जो दाचिन होता है वो कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जो अपनी जुहांग होती है वो कहती है ओह तुम मुझे ड्रॉप कर रहे हो, क्या कहीं तुम्हारा दिल यहाँ पर ड्रॉप तो नहीं हो गया ना। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है तुम्हारी ये सभी लेम जोक से मैं इरिटेट हो जाता हूँ, तुम एक लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ और कुछ नहीं। जो अपनी जुहांग होती है वो दाचिन से चिपक के कहती है तो क्या अपने दिल में भी मुझे छोड़ सकते हो क्या, लड़की हूँ ना। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है तुम्हें चलना है या फिर नहीं। जो अपनी जुहांग होती है वो मन में ही सोचती है जाना तो है ही, शक्ति का यूज़ करना नहीं है, चली जाती हूँ इसके साथ। जो जुहांग होती है वो कहती है ठीक है चलते हैं ना, तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी चली जाऊँ। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है तुम पहले जैसे मेरे से लड़ोगी तो सही रहेगा,
पता नहीं इन दिनों फ्लर्ट क्यों करती हो तुम मेरे से। जो जूहंग होती है वो कहती है, अल्लाह फ्लर्टिंग विथ यू, तुम्हारे से फ्लर्ट किए बिना मेरा दिन नहीं निकलता आजकल। क्या है ना, तुम मुझे थोड़े बहुत ठीक ठाक लगने लगे हो। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तो जूहंग होती है वो अपने मन में ही कहती है, बोल दो दाचिन कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ, बोल दो ताकि मैं नाटक बंद करूँ। जो दाचिन होता है वो कहता है, हाँ इन दिनों तुम मुझे, जो अपनी जुहांग होती है वो मन में ही कह रही होती है, हाँ इन दिनों मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगने लगी हूँ। जो दाचिन होता है वो कहता है, इन दिनों तुम मुझे और भी इरिटेटिंग लगने लगी हो, अब चलो तुम चुपचाप। और ये कहते ही अपना अम्ब्रेला लेके आगे जाने लगता है और जुहांग उसके पीछे। फिर दाचिन पहले जुहांग को कार में बैठाता है, फिर खुद कार में बैठ कर ड्राइव करने लगता है। जो अपना जुन होता है वो देख रहा होता है और वो कह रहा होता है, इन सब चीज़ों की वजह से ही तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। और वो तो बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारी शक्ति तो उस पर चलने वाली नहीं। हाँ, तुम नॉर्मल ही रहोगे तो ठीक रहेगा। क्या करें? वैसे मेरी प्यारी बहना लूओ का क्या हो रहा है? क्या वो मेरी टिप मान रही होगी या फिर नहीं? वैसे बारिश बंद कर सकते हो भाई। जो अभी जून होता है फिर वो मन में कांटेक्ट करता है बारिश देवता से और कहता है बारिश बंद कर दो। जो बारिश देवता होते हैं वो कहते हैं, हाँ मैं तो तुम्हें ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, क्योंकि तुम्हारा बाप मेरा बाप। जो अपना जून होता है वो कहता है, हाँ हम सबका एक ही बाप है, तो आप बेमतलब का ये सब कहेंगे ही नहीं। अरे मैं बड़ा भाई हूँ यार, तमीज़ करो मेरी, छोटे हो तुम, तुम्हें मैंने बहुत कुछ सिखाया है। बारिश देवता होते हैं वो कहते हैं, और जो सिखाया है उसका फुल वसूल कर रहे हो तुम। जो जुन होता है वो कहता है, फ्री पॉकेट में तो कोई कुछ नहीं करता। और ये कहते ही अपना कांटेक्ट तोड़ देता है और चल रहा होता है। हाँ लुओ, क्या कर रही होगी मेरी बहन तुम? अभी हमें लुओ को दिखाया जाता है जो साव के साथ खाना खा रही होती है। लुओ ना अब साव के साथ अपनी आइज़ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है अपने भाई का कहना मान के, और वो बस ऐसे टुकुर टुकुर देख रही होती है क्योंकि अभी साव की नज़रें नीचे थी। साव ये बात नोटिस करती है और कहती है, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है जो तुम मुझे ऐसे देख रही हो? जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारा चेहरा तो बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। अपनी साव होती है वो स्माइल करके कहती है, शुक्रिया। अभी जो लुबो होती है वो फिर साव की आंखों में देखने लगती है, साव भी लुबो की आंखों में देखने लगती है। अभी जो लुबो रहती है वो सच्ची में साव की आंखों में स्टक हो जाती है। साव भी थोड़ी सी ऐसे ना स्टक सी हो जाती है, बट अचानक से उसे फील होता है जैसे उसके हाथ में ना सुई चुभा दी गई हो। वो देखती है तो मच्छर काटा होता है उसको, इसलिए साव की तो नज़रें हट चुकी होती है। और वो अपनी लुबो से कहती है, लुबो। अपनी लुओ तो ऐसे ही देख रही होती है। साव फिर से कहती है, लुओ। फिर लुओ अपने होश में आती है और कहती है, हाँ हाँ। अपनी जो साव रहती है वो कहती है, खाना खाए? जो लुओ रहती है वो कहती है, हाँ क्यों नहीं। और ये कहते ही खाना खाने लगती है। जो लुओ रहती है वो मन में कहती है, तो क्या मुझे सच्ची में प्यार हो गया भाई? क्या सच्ची में मुझे उससे प्यार हो गया? अभी लुओ यही सोच रही होती है। हमें जुन को दिखाया जाता है जो मिरर में खुद को देख रहा होता है एंड अपने लिप्स के पास अपने हाथ को ले जाके, हाँ अपने हाथ को किस करता है, फिर कांच पे अपने रख देता है, लाइक वो अपने आप को ही किस कर रहा है जैसे। जो जुन होता है वो कहता है, हाय मुझे नज़र ना लग जाए, कितना सुंदर हूँ मैं, कितना प्यारा हूँ मैं, किसी से प्यार क्यों ही करूँ जब मैं ही इतना सुंदर हूँ। और ये कहते ही जुन एक प्यारी सी स्माइल करता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे पता है कि युल्लान एंड अपने सेनवई का सीन ज़्यादा नहीं था, बट ये दिखाना ज़रूरी था ताकि आपको जुन का कैरेक्टर समझ में आए। ऐसा ना हो बेचारे को गाली देते रह जाओ। वो बाकी एफ में भले नेगेटिव था, बट इसमें जुन एक अच्छा करेक्टर है बिकॉज आई लव जुन। उसके साथ भी बुरा हुआ था ड्रामे में, लाइक बुरा ही था एक तरीके से। और मैं अपनी प्यारी सी फ्रेंड से इसके लिए गाली सुन सुन के थक गई थी। गधा, गधे का देवता, पता नहीं क्या क्या कहती रहते थे इसे। तो मैं बताना चाहती हूँ मेरी प्यारी सी गुजियान, ये विलन नहीं है, बट क्या करूँ दिखाना पड़ता है थोड़ा बहुत। एंड काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लाइक LGBT को काफ़ी लोग जानते हैं बट वो सिर्फ दो ही चीज़ जानते हैं, तीन चीज़, सॉरी चार चीज़।
लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल सब यही जानते हैं, बट LGBTQ भी आता है उसमें, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं। और वैसे ही कैटेगरी में अपना जुन भी आता है, ऑटोसेक्सुअल, जो खुद से ही प्यार करता है। ये को ऑटोसेक्सुअल एंड ऑटो रोमांटिक कहते हैं, बट मुझे ऑटोसेक्सुअल बोलना अच्छा लगा इसलिए मैंने ये बोल दिया। और ये ऐसे होते हैं, इनको ना खुद से प्यार होता है, वो दूसरे से वैसे अट्रैक्टिव फील नहीं करते हैं, भले वही क्या बोलूँ मैं, हाँ, इंटीमेट के लिए भी वैसे हो ना कि यार उनको किसी के लिए फ़ील नहीं होता, उनको खुद के लिए फ़ील होता है, लाइक वो खुद को ही फैंटेसाइज करते हैं अपने साथ में। पहले मुझे लगता था कि इनको एसेक्सुअल कहते हैं, बट एसेक्सुअल वो होते हैं जो सेक्सुअल डिज़ायर नहीं रखते हैं। मैंने सर्च किया क्योंकि मुझे एफ में डालना था, तो मैंने सर्च किया तो इन्हें ऑटोसेक्सुअल कहते हैं। मुझे पता है कि ऐसे लोग होते हैं, बट उनको क्या कहते थे ये थोड़ा सा मैं भूल गई थी क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं इसलिए। तो इनको ऑटोसेक्सुअल कहते हैं। और आप जैसे जानते हैं कि मुझे स्टोरी में अलग अलग चीज़ें रखनी अच्छी लगती है, तो मैं एक ऐसा कैरेक्टर चाहती थी जो ऑटोसेक्सुअल हो, और इस कैरेक्टर के लिए एकदम परफेक्ट बैठ रहा है ये चीज़। मेरे यूट्यूब के बैनर और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि LGBT स्टोरी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं, तो मुझे अलग अलग चीज़ें देना अच्छा लगता है। मैं कभी एसेक्सुअल भी देने की कोशिश करूँगी, बट अभी के लिए तो ऑटोसेक्सुअल लीजिए। आई होप आपको जिनका कैरेक्टर अच्छा लगे, आपको ये FF अच्छी लगे। लाइक विलन की FF में उतने व्यूवर्स नहीं आते हैं, बट इसमें मेरे 100 व्यूवर्स हिट कर रहे हैं, मेरे लिए ना एकदम लक की बात है। और गाइस थुक्की मारो, थू 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 थू, नींबू मिर्ची ना कमेंट कर दो कि नज़र ना लगे। आप अपने नज़र नहीं लगेगी, बट फिर भी यार कर दो, क्योंकि मेरे नेक्स्ट जो मैंने इंप्रेशन शॉट डाला था उसमें तो बिल्कुल भी बस नहीं आए थे। लाइक आए थे बट अच्छे से आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, लास्ट 90 होते थे। तो थुक्की मार दो, नींबू मिर्ची दे दो, बलाए ले लो मेरे इस विलन FF का। और मैं ज़्यादा तारीफ़ करूँगी तो मेरी ही नज़र लग जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, शी एंड टेक केयर। हाँ, कमेंट में लवली विलन लिखना मत भूलिएगा, और लवली विलन के साथ ना नींबू मिर्ची दे दीजिएगा। और हम मिलेंगे फिर किसी पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, शी एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली विलन।